हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के लिए ऑयल और थोड़ी सी मिर्च और जीरा डाल दिया गया है और आलू की ड्राई वाली सब्ज़ी बन रही है, मतलब भुजिया सब्ज़ी। तो ये जब अच्छे से गर्म हो गया था उसके बाद यहाँ पे आलू की ड्राई वाली जो भी सब्ज़ी बनानी है ना, तो मीना उसको बना रही है, आलू डाल रही है। और ज़्यादा ये ना बहुत ही जल्दी ये सब्ज़ी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिए, थोड़ा सा और है तो वो पानी में था तो थोड़ा सा निकालना था। उसके बाद ये हमारे घर में फ्राई हुआ था, क्योंकि हम थोड़ा सा स्टोर करके इसको रख देते हैं डब्बे में, और जब मर्जी तब थोड़ा बहुत कोई भी खा लेता है। तो यहाँ पे ये फ्राई हो गया है। उसके बाद सब्ज़ी भी एक साइड में बन रही है। देन मैं बनाऊँगी अभी काढ़ा, और काढ़े की रेसिपी आप लोग पूछ रहे थे और उसके बारे में भी पूछ रहे थे, तो मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ। यहाँ देखिए करेला है, कट करके रखा हुआ है, इसकी भी सब्ज़ी बनानी है अभी। और बाबू पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा करेला, इसी वजह से आलू की सब्ज़ी भी बन रही है। दूसरी साइड में दाल अभी बनने जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी रख दिया है काढ़ा बनाने के लिए। और ये कैसे बनाना है सबसे पहले ये बताती हूँ, उसके बाद मैं कौन सा काढ़ा यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि कोई लोग पूछ रहे थे काढ़े के बारे में कि आप कहाँ से लिए हो, उसका लिंक दे दो। तो यहाँ पे देखिए ये है तुलसी मंत्रा का काढ़ा। तो पहले मैं इसको डाल देती हूँ, कितना डालना है ये सारी चीज़ें बता देती हूँ। और यहाँ पे आयुष काढ़ा है ये। तो इस टाइम पे कोरोना चल रहा है, कोरोना के टाइम पे ये सारी चीज़ें ना आपको पीनी ही चाहिए, अपनी डाइट में इंक्लूड करो। सुबह शाम जितना टाइम हो सके, सुबह शाम एटलीस्ट तो आप लो ही लो। तो यहाँ पे मैं हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया है पानी में, और इसको मैं खौलने दूँगी। और इसी तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। और ये देखिए मैं उसको डाल दी हूँ और खौलने दे रही हूँ, कम से कम 5 मिनट मुझे खौलने देना है। और उसके बाद आप चाहो तो इसमें आप गुड़ डाल सकते हो, चीनी डाल सकते हो, या फिर नींबू डाल सकते हो। लेकिन मेरा थोड़ा सा गला ख़राब लग रहा था, सो मैं इसमें नमक डाल के पीऊँगी, बाकी में मैं गुड़ डालूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने लिए निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे नमक वाला काढ़ा ज़्यादा पसंद है। और ऐसा नहीं है, कभी कभी मैं गुड़ वाला भी पी लेती हूँ, लेकिन आप इसको 3 से 4 मिनट तक खौलाइएगा। बहुत अच्छे से खौलाना होता है, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है, एकदम पाउडर नहीं है, थोड़ा बहुत बारीक इसमें कुछ पत्तियाँ वगैरह हैं। लेकिन आप जितना खौलाओगे ना उतना ये फ़ायदा करेगा। तो बस मैं अब इसको निकाल ले रही हूँ कप में। और यहाँ पे देखिए मैं छान ले रही हूँ, इसको छानना ज़रूरी है, बहुत सारे इसमें पार्टिकल्स हैं। और मैं इसमें नमक ऐड कर दे रही हूँ, उसके बाद मिक्स करके मैं पी लूँगी। तो चलिए उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इस काढ़े के बारे में। और ये तुलसी मंत्रा का ये काढ़ा है, और ये कफ ख़त्म करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ख़त्म करता है, और ये इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा है। और इस टाइम पे आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए आयुष काढ़ा, जैसा कि आपको इम्यूनिटी बूस्टर। और इसकी क्वांटिटी यहाँ पे शो हो रही है, 100% आयुर्वेदिक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, उसका नेट वेट है 120 ग्राम। और काफ़ी अच्छा काढ़ा है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसकी प्राइस 136 है। आप चाहो तो अपने मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं, अपने आसपास के मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, देखिए इसको मैं ओपन करती हूँ। इस तरीके से पाउडर फॉर्म में है, लेकिन थोड़े बहुत पत्तियाँ जो भी होती हैं वो सारी चीज़ें हैं। ये देखिए पाउडर, लेकिन आप कभी भी बनाइएगा काढ़ा उसके बाद छानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल बारीक नहीं है, थोड़ा बहुत इस तरीके से है। मैं आपको नज़दीक से इसलिए वजह से दिखा रही हूँ। और ये काढ़ा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम हुआ है उसको भी दूर करेगा। इसमें 4 तरह के यहाँ पे दिए हुए हैं, तुलसी, दालचीनी और सौंठ है, और ये कृष्ण मिर्च जो लिखा हुआ है ना, ये काली मिर्च है। तो ये सारे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है इस टाइम पे लिए। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं तो वो अपने डॉक्टर से पूछ के लें। प्रेग्नेंट लेडी के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो लोग लें, डॉक्टर से पूछ के तब भी लें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। और बस यहाँ पे देखिए मम्मी और मीना दोनों लोग किचन में हैं। मम्मी कुछ कर रही थी वहाँ सिंक के पास, शायद कुछ बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी। मीना एक साइड में खाना बना रही है। और मैंने यहाँ पे कैमरा लगा दिया था, और मैं बाबू के पास थी एक्चुअली, तो यहाँ पे मैं कैमरा लगा के और चली गई थी। यहाँ बाबू टीवी चलाया था, एंड यहाँ रिमोट देखिए किस तरीके से उसने निकाल दिया। एक्चुअली इसको ना पहले भी निकाला था, फिर पापा ने इसके ऊपर टेप लगाया, लेकिन फिर ये आज निकाल के बाहर फेंक दिया था। अभी मैं लेके आई हूँ बाहर से, और इसके ऊपर फिर से ये टेप को मैं चिपका रही हूँ, क्योंकि फिर ये निकल जाएगा ना तो इसके अंदर का जो पार्ट्स है वो दिखने लगेगा, फिर उसमें वो फिंगर डालेगा, इधर उधर करेगा। तो बस इसी वजह से मैं सोची कि लगा देती हूँ, फिर देखती हूँ उसका क्या करना है। और कई बार तो ये ना ऊपर वाला जो बटन है वो भी ख़राब हो चुका है। सब
बाबू ने किया है। जब वो फ्री होता है तब ये सारी चीज़ें लेके और इस पे अपना दिमाग लगाने लगता है। स्पर्श, इधर देखो बेटा, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो बेटा? इधर देखो। स्पर्श, क्या देख रहे हो? टीवी। और स्पर्श बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि मम्मी पापा दोनों लोग नहीं हैं यहाँ पे, और वो लोग गए हुए हैं बाहर किसी काम से। और स्पर्श आज समझ लो ना कि आज बंद है घर में। देखिए कैसे सो गया। स्पर्श उठ जाओ। स्पर्श आज सो गया, मतलब एकदम गुस्सा सा है, पता नहीं क्यों गुस्सा है उसको, एकदम बंद बंद सा लग रहा है क्योंकि बाहर जो रूम है ना उसको बंद हमने कर दिया है और दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया है। तो मम्मी नहीं है, बस वेट कर रहा है कि दादाजी कब आएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है बाबू। और ये स्पर्श को बहुत ज़्यादा पसंद है ये इसका फेस बड़ा पसंद है बाबू को। उसके बाद मैं यहाँ पे रूम में आ गई हूँ और ये लिया है बाबू ने, जो मैं फ्रिज वाला मैट लाई थी ना, मंगाई थी ऑनलाइन, उसी से वो बैठ के खेल रहा था। मैं जब अभी रूम में आई हूँ फिर मैं सोची कि चलो खेलने देती हूँ। और मेरा जो काम था साइड में कपड़े उपड़े रखने। अभी टाइम कितना हो रहा है, 11 बज रहा है और मैं अभी ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ। ब्रेकफास्ट करने के लिए बाबू को आपने देखा किस तरीके से खेल रहा है और यही अभी भी यहीं बैठा हुआ है क्योंकि मम्मी पापा जब नहीं है तब, अगर मम्मी भी होती ना तो मेरे पास नहीं होता, उनके पास ही होता, नहीं है तो बस आज मेरे पास है। और लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा रहा है, मम्मी नहीं है तो बस किसी तरीके से मैं इसको रखी हूँ और खेलने में लगा हुआ है। अभी चलिए ब्रेकफास्ट करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाहर का मौसम दिखाऊँ आपको। बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा अभी इस टाइम पे बहुत अच्छा मौसम है। मन हो रहा है छत पे जाऊँ लेकिन मम्मी है ही नहीं। और यहाँ पे देखिए ना, स्पर्श वेट करते करते उन लोगों का सो गया है। इतना ज़्यादा इसने इंतज़ार किया है, इतना रोया है नहीं है कि मैं क्या बताऊँ। और उसके बाद ये सो गया है क्योंकि ये दिन में बहुत कम सोता है, कभी कभी सोता है, लेकिन आज देखिए कैसे सोया ये। मैं बोली कि बेटा दादाजी आएंगे थोड़ी देर बाद, आप वेट कर लो। तो उसके बाद ये लेट गया मेरे पास, मैं भी यहीं पे लेटी हुई थी, उसके बाद लेट गया और अभी सो गया है ये। लंच करने का टाइम हो गया है लेकिन अभी तक ना, अब ये उठेगा बाबू तब मैं भी लंच करूँगी। चावल दाल मॉर्निंग टाइम में। हमारे घर में आज करेले की सब्ज़ी बनी थी जो आपको मैं नहीं दिखाई थी, और आलू की ड्राई वाली भी सब्ज़ी बनी थी, दोनों बनी थी क्योंकि करेले का कुछ था नहीं कि बाबू खाएगा कि नहीं खाएगा, इसी वजह से ना बन गई थी आलू की ड्राई वाली सब्ज़ी। और उसके बाद दाल चावल वो तो हम खाएंगे ही, मम्मी पता नहीं कब तक आएंगे, वेट कर रही हूँ। जब मम्मी नहीं है तो मन ही नहीं लग रहा है बिल्कुल। मीना अपने कमरे में है और मैं इधर बैठी हुई हूँ, बाबू सो ही गया। मैं कितना अभी वीडियो पब्लिश हुई है थोड़ी देर पहले मेरा, उसके बाद फिर मैं उसके कमेंट्स के रिप्लाई दे रही थी अभी। चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। यहाँ देखिए बाबू का ऑटो यहाँ पड़ा हुआ है, नीचे फर्श पे ऑटो पड़ा हुआ है। उसको ऑटो में चढ़ने का बहुत इस टाइम पे शौक हो रहा है, बार बार बोलता है मम्मा ऑटो, लेकिन हम क्या करें, ऑटो में कहाँ लेके जाए उसको। ये शाम का टाइम था और मैं अभी किचन में आई हूँ बर्तन धोने के लिए। और अभी ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े बर्तन वॉश कर दी हूँ, थोड़े से और हैं तो उसको मैं वॉश कर दे रही हूँ। और मैं सोई हुई थी, मुझे बहुत तेज़ की नींद आ गई थी। और ये ना 4 बजे के बाद का टाइम है शायद, मुझे ना एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। तो मैं सोई हुई थी और अचानक से मैं उठी और फिर आई किचन में। तो बस अभी ये सारे बर्तन वॉश हो चुके हैं, बस कुकर वगैरह ही रह गया है क्योंकि सुबह में बर्तन वॉश हो जाते हैं तो ज़्यादा ही समय नहीं रहता है। जो दोपहर में हम खाए होते हैं ना वही बर्तन रहता है, कढ़ाई रहती है जिसमें सब्जी रहता है, प्रेशर कुकर रहता है राइस वाला।
बर्तन धोने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े वॉश करने के लिए, और अभी वॉश हो रहे हैं कपड़े। उसके बाद यहाँ रूम में आई हूँ, ये बाबू ने पूरा फैला रखा था तो इसी को मैं ठीक कर रही हूँ। और अभी शाम के पापा मम्मी दोनों लोग आ गए थे। उसके बाद यहाँ पे मैं बाबू को मिल्क दी थी पीने के लिए, और यहाँ पापा खड़े थे गेट के बाहर क्योंकि मेरा एक पार्सल आने वाला था। और मैंने पापा को बोला कि पापा आप रिसीव कर लो। उसके बाद मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी थी, कुछ नहीं सोचा, किचन में कुछ नहीं दिख रहा था बनाने के लिए। फिर लास्ट ऑप्शन मेरे को मैगी लगा, तो एक पैकेट में मैगी बना रही हूँ। और ज़्यादा वैसे खाने का मन नहीं था लेकिन भूख तो लगी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे पी रही हूँ शाम के टाइम काढ़ा मैंने बनाया था, और सुबह शाम दोनों टाइम बनता है। कभी कभी शाम में नहीं बनता है क्योंकि हम गिलोय का जूस भी लेते हैं, और भी इम्यूनिटी बूस्टर है वो सब ड्रॉप वाला जो मैं आपको दिखाई थी, तुलसी मंत्रा वाला, वो भी हम लेते हैं। तो बस लेकिन काढ़ा तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे फ़ायदेमंद है, तो आप लोग भी लिया करो ये सारी चीज़ें। और नहीं होता है तो आप अपने घर में ही बनाया करो, काली मिर्च तुलसी पत्ते वगैरह डाल के। और यहाँ पे हमारे घर में बनने वाली है सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी। तो मीना यहाँ पे बॉईल कर दी है सोयाबीन, और मम्मी यहाँ पे अभी किचन में आई थी, वो चाय वाला पैन वो वॉश कर रही है। मैं जा रही हूँ अभी आटा गूँधने के लिए, आटा मैं गूँधने लगी हूँ। और इस साइड में मीना यहाँ पे सोयाबीन को फ्राई कर रही है। थोड़ा सा भूनना ज़रूरी होता है क्योंकि हम ना भूने ना तो वो टेस्ट नहीं आता है सोयाबीन में। और टमाटर प्याज वगैरह सब कुछ कट चुका है। और उसके बाद जो लहसुन है उसको थोड़ा सा बारीक कर लेगी, और ऐसे ग्राइंड करके रखो तो पूरी फ्रिज में स्मेल फैल जाती है। लेकिन अगर डब्बे में बंद करो तो ठीक है, लेकिन मम्मी नहीं रखती हैं उस तरीके से, तो जैसे मम्मी करती है वैसे ही करना पड़ता है हमें भी। तो यहाँ पे बस अभी ये वाली सब्ज़ी बननी है रात में, और यही हमारा डिनर रहेगा, रोटी और सब्ज़ी। और लास्ट में अगर किसी को मिल्क पीना होता है तो कोई मिल्क ले लेगा। और मम्मी यहाँ पे हैं, तीनों लोग आज हम लोग किचन में हैं। आटा गूँथ रही हूँ मैं अभी, और आटा गूँथने के बाद मैं फटाफट रोटी बनाऊँगी क्योंकि रोटी बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और राइस आजकल हमारे घर में रात को नहीं बन रहा है, पहले रात में हमेशा राइस बनता था। यहाँ पे जो मसाला है वो भूनने लगे। इसमें वही बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी नमक तो पहले ही डाल चुके थे। एंड उसके बाद यहाँ पे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और ये मीना क्या निकाल रही है। एक्चुअली मैं यहाँ पे थी नहीं, कैमरा लगा के चली गई थी रूम में, क्योंकि रोटी बनाने के बाद थोड़ा सा ना फ़ैन के नीचे बैठो तभी राहत मिलती है। और ये गरम मसाला है और जीरा पाउडर, ये सारे मसाले ही डालने थे। उसके बाद इसको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद मसाला जो था वो पक गया है। उसके बाद पानी डाल देंगे, उसके बाद ये सब्ज़ी थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। खाना है ना वो बन गया है, डिनर हमारा बन चुका है, बस हमें खाना खाना है। लेकिन अभी टाइम 8:30 हो रहा है, तो फिर ये खाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। और हम खाते ऑलमोस्ट 9 बजे के आसपास खाते हैं। आज मैं आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करी, जब वीडियो की मैं स्टार्टिंग करी थी सुबह, तो सुबह नहीं, आज मैं थोड़ा सा लेट, स्टार्टिंग में मैंने कैमरा तो लगा दिया था। और उसके बाद जब मैं कैमरे के सामने लेट आई थी आप लोग के साथ, तो बाबू भी पढ़ रहा है, और उसका जो ओरल एग्ज़ाम था वो हो गया है। अब रिटन एग्ज़ाम उसका स्टार्ट होगा, तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी है, करानी है। और मैं भी जा रही हूँ बाहर, मीना बाहर बैठी हुई है, और मम्मी भी बैठी हैं, पापा भी हैं, और पापा और बाबू एक रूम में हैं, लेकिन मैं भी जा रही हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना रोटी बनाने पे, फिर मैं कूलर के सामने आके मैं बैठी, कूलर चला रही हूँ। हो सकता है आप लोग को आवाज़ ना मिले। लिपस्टिक मेरे लिप्स पे बिल्कुल नहीं है, पूरी लिपस्टिक मेरी हट गई है। और आज मैंने शाम को ना फेस वॉश भी नहीं किया। इस टाइम जस्ट मैं फेस वॉश करूँगी और थोड़ा सा मैं रोज़ वाटर लगा के, और तब आज मैं सोऊंगी, क्योंकि बिल्कुल मैंने आज फेस पे ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया है। जैसे थी वैसे ही बस लेटी रह गई।
तो इसके बाद मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी। सो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अचानक से बात करते करते उसको मन ही नहीं हुआ ब्लॉग बनाने का। चलिए ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय।